दोस्तों तारीख आज 20 मई 2025 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि अष्टमी। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हिंदुस्तान के आगे कभी नहीं झुकेगा पाकिस्तान, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार। पाकिस्तान जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने भारत के खिलाफ फिर उगला जहर। कहा, भारत पाकिस्तान को कमजोर समझने की भूल ना करे, पाकिस्तान आग का गोला है, हाथ लगाते ही भारत जल जाएगा। देश की सीमा पर निगरानी के लिए AK-47 से लेस ड्रोन बना रहा भारत। गश्त के दौरान दुश्मनों की पहचान कर साधेगा सटीक निशाना। इसकी एक खासियत यह भी होगी कि लक्ष्य पर वार करने के लिए यह 180 डिग्री तक आसानी से घूम सकेगा। मोदी सरकार ने बांग्लादेश से होने वाले आयात पर लगाए नए प्रतिबंध। इससे भारत के कपड़ा मार्केट को होगा फायदा, बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा, हजारों वर्कर्स की नौकरियां खतरे में। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा NIA हिरासत में, टेरर कनेक्शन में होगी पूछताछ। आतंकी हमले से पहले पहलगाम पाकिस्तान गई थी, जासूसी का आरोप। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से पुराने वाहनों की फ्यूल सप्लाई बंद, अब नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। इस व्यवस्था के तहत 10 साल से पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों को पेट्रोल डीजल या CNG नहीं दी जाएगी। हरियाणा के नूह से एक और पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार, फोन में मिले गद्दारी के सबूत, चेटिंग से हुआ बड़ा खुलासा। CM सैनी बोले, हर दोषी पकड़ा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। ब्रह्मोस को रोकने वाला दुनिया में कोई नहीं, प्रख्यात विज्ञानी सुधीर मिश्रा ने बताई कैपेसिटी। बोले, जल्द लॉन्च होगी नई ब्रह्मोस। डीजे और टेंट व्यवसायियों को पुलिस की चेतावनी, रात 10 बजे के बाद डीजे बजाने और सड़कों पर टेंट लगाने पर होगी कार्रवाई। पाकिस्तान ने मुझे दूल्हा भाई बना लिया, वक्फ कानून पर बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, जब हमारे हक और संविधान के खिलाफ कोई सरकार आवाज उठाएगी तो हम आवाज उठाएंगे, लेकिन जब बात देश की एकता और देश की आती है तो हम सब एक हैं। भारत पाक सीमा पर फेंसिंग पार, खेती की अनुमति मिली, किसानों ने 3500 एकड़ में पराली काटना शुरू किया, बॉर्डर पर भी दिखी नरमी। MP, झारखंड समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट, राजस्थान में हीटवेव, हिमाचल उत्तराखंड में ओलावृष्टि की चेतावनी, बिहार में 6 लोगों की मौत और 4 घायल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 22 मई को अमृत भारत स्कीम के तहत पुनर्विकसित किए गए 5 रेलवे स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। इन पुनर्विकसित स्टेशनों पर यात्रियों को कई खास सुविधाएं मिलेंगी। हमले से पहले पाकिस्तान को खुद ही दे दी जानकारी, ये कूटनीति नहीं मुखबिरी है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस ने मोदी सरकार से किया सवाल, कहा यह चूक नहीं अपराध था। विदेश मंत्री की चुप्पी से सच सामने आया। पहले ही 140 करोड़ आबादी का बोझ, भारत कोई धर्मशाला नहीं, श्रीलंकाई तमिल ने मांगी शरण तो भड़का सुप्रीम कोर्ट। पहले से ज्यादा खर्चीली होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, चीन ने 20,000 तक बढ़ाया शुल्क, 2 जलवायु अनुकूलन केंद्र स्थापित किए जा रहे। भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए सिरदर्द है पाकिस्तान। भाजपा इकाई के वरिष्ठ नेता व जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन दरख्शा अंद्राबी बोली, पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक बीमारी है। IPL 2025 में प्लेऑफ का रास्ता हुआ साफ, गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। अब चौथे स्थान के लिए MI, DC और LSG में टक्कर। 30 दिन में किया जाए बांग्लादेश और म्यांमार से आए अवैध प्रवासियों का वेरिफिकेशन, गृह मंत्रालय ने दी डेडलाइन। दिल्ली में आवारा कुत्तों का आतंक, हर रोज 2000 लोगों को बना रहे शिकार। JNU में भी छात्रों में डर का माहौल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का नया पोर्टल किया लॉन्च। बोले, पिछले दशक में OCI कार्ड धारकों से प्राप्त फीडबैक के मद्देनजर मौजूदा कर्मचारियों को दूर करने और अनुभव को बढ़ाने के लिए एक नया पोर्टल विकसित किया गया है। एशिया कप 2025 में नहीं खेलेगी टीम इंडिया, पाकिस्तान को लगा करारा झटका, BCCI ले सकती है बड़ा फैसला। भारत ने बढ़ा दिया बांग्लादेश का संकट, $77 करोड़ के निर्यात पर लगाया सीधा बैन, सिर्फ 2 पोर्ट से जाएंगे सामान। भारत में ISI एजेंटों को पैसे दिए, यूपी का बिजनेसमैन शहजाद पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में अरेस्ट। यूट्यूबर ध्रुव राठी के वीडियो पर SGPC ने जताई आपत्ति, AI से गुरुओं की इमेज दिखाई, बंदा सिंह बहादुर को रॉबिन हुड बताया, कार्रवाई की तैयारी। तुर्की को भारी पड़ रहा पाकिस्तान का समर्थन, IIT बॉम्बे ने किया सभी समझौते रद्द करने का ऐलान। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को प्रोस्टेट कैंसर, हड्डियों तक फैली बीमारी 2 दिन पहले पता चला।
कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने वाले एमपी के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई जमकर फटकार। एसआईटी बनाई, माफी नामंजूर, लेकिन गिरफ्तारी पर रोक। पीएमसीएच में यूट्यूबर मनीष कश्यप को डॉक्टर्स ने पीटा, रूम में बंधक बनाया। 3 घंटे बाद पुलिस ने छुड़वाया, माफी मांगनी पड़ी। बीजेपी नेताओं ने पैरवी की। नमो भारत का 37 लाख रुपए कीमत का केबल चोरी, कोर्ट के आदेश पर 3 महीने बाद दर्ज हुई प्रतापपुर थाने में रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर अभी बाकी है, स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की पाकिस्तानी साजिश पर बोले मेजर। वहीं टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान, कहा हमने कभी भी ऑपरेशन सिंदूर का बहिष्कार नहीं किया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की आरोपी ज्योति मल्होत्रा के पिता का सनसनीखेज दावा, बोले अगर मेरी बेटी पाकिस्तान गई भी होगी तो भारत सरकार की तरफ से कोई कागज दिया गया होगा, उसे फंसाया जा रहा, उस पर लगे सारे आरोप गलत हैं। सभी रिटायर्ड हाई कोर्ट जजों को मिलेगा 1 रैंक 1 पेंशन का फायदा। सीजीआई गवाई के बेंच ने सुनाया अहम फैसला। भारत में तुर्की के हाई कोर्ट से डरा चीन, बोला हमने पाकिस्तान का नहीं किया कोई डिफेंस सपोर्ट। गूगल आज करेगा बड़ा इवेंट, अपडेटेड जेमिनी एआई से एंड्रॉइड 16 तक होने वाले हैं कई बड़े ऐलान। मुर्गे और अंडे के दामों में आई भारी गिरावट, बर्ड फ्लू को लेकर पशुपालन और वन विभाग ने जारी की गाइडलाइन। पटना नौबतपुर सड़क होगी 4 लेन, अरवल, दाऊद नगर और अंबा बाईपास को लेकर भी सामने आई नई जानकारी। पथ निर्माण विभाग ने 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले अलग अलग एनएच का एस्टीमेट सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय को भेजा। पूर्व सीएम चरणजीत चन्नी को मिलेगा संसद रत्न, पंजाब में पहली बार किसी एमपी को मिलेगा यह अवार्ड। किसान हितों की पैरवी पर किया गया चयन। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने गैर भाजपा शासित 8 मुख्यमंत्रियों को लिखी चिट्ठी, कहा राष्ट्रपति के सुप्रीम कोर्ट से पूछे संदर्भों का विरोध करें। मुर्मू ने 14 सवाल पूछे थे। सिंध के मतली में मारे गए आतंकी गाजी सैफुल्लाह के जनाजे में लश्कर कमांडर फैसल नदीम भी दिखा, पाकिस्तानी झंडे में लपेटा गया आतंकी का शव। देश के खिलाफ गुप्त रूप से काम करने वाले एक भी नहीं बख्शा जाना चाहिए, पाकिस्तानी जासूस यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर भड़की रूपाली गांगुली। दिल्ली वालों का विश्वास हम कायम रखेंगे, सीएम रेखा गुप्ता बोली, एकजुट होकर राजधानी को बनाएंगे विकसित। संभल जामा मस्जिद सर्वे पर रोक से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया इनकार, मुस्लिम पक्ष की याचिका की खारिज, कहा अब तक जो भी कार्रवाई हुई वह सही। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी के बाद रडार पर पूरी की प्रियंका सेनापति, पुलिस ने की पूछताछ। हैदराबाद में आतंकी संगठन आईएसआई से जुड़े 2 संदिग्ध गिरफ्तार, बम धमाके की प्लानिंग कर रहे थे, बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद। आदिवासियों मूलवासियों को बांटने का षड्यंत्र रच रही भाजपा, जेएमएम नेता विनोद पांडे ने बीजेपी को घेरा, कहा केंद्र सरकार के स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का असली मकसद आदिवासी समाज को डराने और कमजोर करने का षड्यंत्र है। दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर जल भराव से निजात दिलाने को लेकर एनएचएआई ने खड़े किए हाथ, हरियाणा सरकार को लिखी चिट्ठी। बिहार की राजधानी पटना के फेमस एनएमसीएच अस्पताल में चूहों का आतंक, पहले निगल गए आंख और अब कुतरी, मरीज की अंगुली मचा बवाल। केरल के गांव में कुट्टी केयर मुहिम चलाई जा रही, इसके जरिए युवाओं को मोबाइल नशे की लत से दूर रखने की कोशिश, बुजुर्ग बीमारों संग समय बिताते हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या को लेकर मेरठ के दंपति दिनेश तलवार और दिशा तलवार ने हर की पेड़ी से शुरू की उल्टी पदयात्रा। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने सीएम योगी से की मुलाकात, सोशल मीडिया पर पोस्ट किए फोटोज। ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी से सुर्खियों में यूट्यूबर यात्री डॉक्टर रोहतक के रहने वाले नवांकुर पाकिस्तान जा चुके, बोले जासूसी की हो तो जेल में डाल देना। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर अब जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, 2 बार सांसद रहे पप्पू सिंह का नाम पक्का। पहले से ज्यादा खर्चीली होगी कैलाश मानसरोवर यात्रा, चीन ने 20,000 तक बढ़ाया शुल्क। गुजरात का सूखा दूर कर रहे मध्य प्रदेश और राजस्थान के तस्कर, हर साल बह रही 15,000 करोड़ की शराब, भ्रष्ट नेता और पुलिस हिस्सेदार। देश में नहीं थम रहा बाघों की मौत का सिलसिला, इस साल 74 पाए गए मृत, मध्य प्रदेश में आंकड़ा सबसे ज्यादा। पंजाब का हर एक कोना होगा नशे से मुक्त, आम आदमी पार्टी की सरकार ने 117 विधानसभाओं में की 351 नशा मुक्ति यात्राएं। बिहार के बेतिया में बुरे फंसे शिक्षा विभाग के 9 अधिकारी, चुनाव जैसे महत्वपूर्ण कार्य में डीएम के आदेश को कर दिया दरकिनार, अब एक्शन में मचा हड़कंप।
अशोका यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जल्द होगी सुनवाई। लगातार दूसरी बार यूके की मेयर बनी भारतीय मूल की प्रेरणा भारद्वाज, बाबा महाकाल और मां बगलामुखी को दिया जीत का श्रेय। हरियाणा में 3 महीने में 4100 लोग लापता, HHRC ने लिया संज्ञान। प्रतिदिन 45 लोग गायब, 1000 से ज्यादा अपहरण केस। 31 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना 93,619 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 95,250 किलो बिक रही। 85,000 पर आ सकता है गोल्ड। सरकार ने बांग्लादेशी सामानों पर नए प्रतिबंध लगाए। भारत के कपड़ा मार्केट को फायदा, बांग्लादेश का ट्रेड घटेगा। हजारों वर्कर्स की नौकरियां खतरे में। लोन के पैसे से रक्षा बजट बढ़ाना चाहता है पाकिस्तान। IMF ने कर्ज के गलत इस्तेमाल पर चेतावनी दी। अगली किस्त के लिए 11 शर्तें बढ़ाई। अडानी डिफेंस एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम बनाएगी। अमेरिकी कंपनी स्मार्टन के साथ डील हुई। भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ेगी। रिलायंस पावर भूटान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्रोजेक्ट बनाएगी। अनिल अंबानी की कंपनी 2000 करोड़ के जॉइंट वेंचर में 500 मेगावाट के इस काम को पूरा करेगी। विदेशी निवेशकों ने मई में 18,620 करोड़ रुपए निवेश किए। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच की खरीदारी। अप्रैल में 4,223 करोड़ इन्वेस्ट किए थे। अमेरिका ने भारतीय आमों की 15 खेप लौटाई। कागजी गलतियों को बताया वजह। एक्सपोर्टर्स को 4 करोड़ से ज्यादा का हुआ नुकसान। टाटा हेरियर EV 3 जुलाई को होगी लॉन्च। एक बार चार्ज करने पर मिलेगी 500 किलोमीटर की रेंज। 25 लाख हो सकती है कीमत। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के खेल जगत समाचार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। एशिया कप से हट सकती है टीम इंडिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष पाकिस्तान के गृह मंत्री, उनकी लीडरशिप में टूर्नामेंट खेलना नहीं चाहता BCCI। गुजरात प्लेऑफ में पहुंचने वाली पहली टीम। पंजाब बेंगलुरु भी क्वालिफाई। दिल्ली को 10 विकेट से हराया। साई सुदर्शन का दूसरा IPL शतक, राहुल की भी सेंचुरी। IPL 2025 में प्लेऑफ का रास्ता हुआ साफ। गुजरात, बेंगलुरु और पंजाब ने प्लेऑफ के लिए किया क्वालिफाई। अब चौथे स्थान के लिए MI, DC और LSG में टक्कर। राजस्थान ने अपना हाईएस्ट पावर प्ले स्कोर बनाया। श्रेयस की जगह शशांक ने कप्तानी की। सेना के सम्मान में राष्ट्रगान बजा। स्टार गेंदबाज मोहम्मद शमी ने यूपी के CM योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए फोटोज। अल्कराज ने सीनर को हराकर जीता इटालियन ओपन। वर्ल्ड रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंचे। सीनर की 26 मैचों की जीत का सिलसिला टूटा। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड एक्ट्रेस से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। राहुल वेद ने तुर्की में 50 लाख का ऑफर ठुकराया। शादी समारोह में परफॉर्म करने से किया इनकार। बोले देश से बढ़कर कुछ नहीं। कांस रेड कारपेट पर फट गई उर्वशी की ड्रेस। ट्रोलर्स बोले पहली इंडियन एक्ट्रेस जिसने कांस में फटी हुई ड्रेस पहनी। पहले भी हुई थी फजीयत। इंडियन फिल्म मेकर्स पर भड़के राम गोपाल वर्मा। कहा यहाँ ऑडियंस को मूर्ख मानते हैं और वैसे फिल्में बनाते हैं। ट्रोलर्स ने दिलाई फिल्म आग की याद। दाऊद इब्राहिम जैसे लोग चलाते थे इंडस्ट्री। आशिकी फेम अनु अग्रवाल का बड़ा खुलासा। कहा फिल्मों में जो पैसा लगता था वो अंडरवर्ल्ड से आता था। नेहा कक्कड़ और टोनी की सोनू से हुई सुलह। पेरेंट्स की एनिवर्सरी पार्टी में साथ पोज करते दिखे। कुछ समय पहले बड़ी बहन ने तोड़ लिए थे रिश्ते। सिगरेट फूकते हुए डीजे बने अभय देओल। गुरुग्राम के क्लब में मचाई धूम। फैंस बोले देओल के डी का मतलब अब डीजे हो गया। शादी के बाद अभिजीत सावंत ने यूज किया डेटिंग ऐप। बोले 2 से 3 लड़कियों से खूब बात की। इस बारे में पत्नी को कुछ पता नहीं था। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के मौसम समाचार यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। MP, झारखंड समेत 14 राज्यों में आंधी बारिश का अलर्ट। राजस्थान में हीटवेव। हिमाचल, उत्तराखंड में ओलावृष्टि की चेतावनी। हरियाणा में आज से बदलेगा मौसम। एक्टिव हो रहा नया पश्चिमी विक्षोभ। कई जिलों में आंधी तूफान के साथ होगी झमाझम बारिश। दिल्ली से लेकर यूपी बिहार तक आंधी बारिश का अलर्ट। गरज चमक के साथ बूंदाबांदी की उम्मीद। जम्मू कश्मीर में आज और कल झमाझम बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना। 21 मई से बदलेगा मौसम। पंजाब में आज चलेगी धूल भरी हवा। 24 मई तक बूंदाबांदी के आसार। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। हिमाचल के 5 जिलों में आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की संभावना। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। आंधी बारिश ने मचाई तबाही। आज झारखंड के कई जिलों में कहर बरपाएगी बिजली। ऑरेंज अलर्ट जारी। वहीं दोस्तों, बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या? सरकारी नौकरी का मौका। इस हफ्ते निकली 7000 वैकेंसी। गुजरात में 4100 शिक्षक और SBI में 2600 पदों के लिए भर्तियां।
CISF में 403 पदों पर निकली भर्ती, 80,000 से ज्यादा सैलरी, 12वीं पास करे अप्लाई। अब मद्रास हाईकोर्ट ने नीट का रिजल्ट रोका, चेन्नई के सेंटर पर भी इंदौर की तरह बिजली जाने का मामला, 2 जून से मांगा NTA से जवाब। गुजरात में इंजीनियर के लिए 994 पदों पर निकली भर्ती, एज लिमिट 33 साल, फीस 100 रुपए। दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी में इंजीनियर की निकली भर्ती, सैलरी 49,000, बिना एग्जाम के होगा सिलेक्शन। CLAT UG का रिवाइज रिजल्ट आंसर की जारी, 7 सवाल हटे, मेरिट लिस्ट भी बदली, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के चलते बदला रिजल्ट। चलिए दोस्तों, बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के जातकों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन बहुत लाभदायक रहेगा। आमदनी में बढ़ोतरी होगी, कार्य क्षेत्र में अच्छे संबंध बनाकर रखने से आपको लाभ मिलेगा। भाग्य का साथ आपको मिल सकता है, हालांकि पिताजी से दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। वृषभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहने वाला है। आज आपका आत्मविश्वास चरम पर रहेगा और आप कई महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। आपकी क्षमता के कारण आपको अच्छी नौकरी मिल सकती है। इस मौके का लाभ उठाकर आपको अपने क्षेत्र की ओर जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करनी होगी। कर्क राशि के जातकों के लिए आज का दिन थोड़ा सा कमजोर रह सकता है। खर्चों में बढ़ोतरी होगी, स्वास्थ्य थोड़ा कमजोर रहेगा, मानसिक रूप से तनाव में रहेंगे, लेकिन दाम्पत्य जीवन खुश रहेगा। जीवन साथी से प्रेम मिलेगा और प्रेम जीवन में कुछ समस्याएं रह सकती है। मकर राशि के लोगों के लिए कुल मिलाकर आज का दिन अच्छा रहेगा। खर्चे तो काफी है, लेकिन फिर भी आप खुशी ढूंढ लेंगे। अपने प्रिय से अच्छे तरीके से पेश आएं और आज के दिन को बेहतर बनाएं। दाम्पत्य जीवन के लिए दिन बहुत बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन महत्वपूर्ण रहेगा। आज आपका रवैया काफी सहानुभूतिपूर्ण और लचीला हो सकता है। ज्यादातर मामलों को आप पूरी गहराई में जाकर ही समझ सकेंगे। माता पिता के साथ संबंधों में सुधार होने के योग बन रहे हैं। किसी दोस्त को आपकी सलाह से बड़ा फायदा हो सकता है। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक को ऑपरेशन सिंदूर नाम किसने दिया। इसका सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर BN हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और BN हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना ऐसे ही देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।